नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉर शॉट 2.0 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल और हमास के युद्ध को शुरू हुए आज 7वां दिन हो चुका है। इस बीच आपको बता दूं, अभी तक इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर सिर्फ एयर स्ट्राइक ही की है। पर अब इजराइल को यह एहसास हो रहा है कि हमें हवाई हमला छोड़कर ज़मीनी हमला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर जो हमास के आतंकी है वह ज़्यादातर अंडरग्राउंड सुरंग में रह रहे हैं और उनको इतना नुकसान नहीं पहुंच रहा है जितना इजराइल चाह रहा है। हमास के आतंकी आराम से सुरंग के अंदर बैठकर अपने ऑपरेशंस को प्लान कर रहे हैं। इसलिए अब इजराइल ने सोच लिया है कि वह जमीनी हमले शुरू कर देगा, जिसमें वह अपने टैंक और सैनिकों को लेकर गाजा पट्टी के अंदर घुसने वाला है। लेकिन इसमें भी अब इजराइल के सामने कुछ परेशानियां आ रही हैं। आपको बता दूं, गाजा पट्टी में जगह की कमी के चलते इमारतें बहुत घनी हैं। इसी के साथ वहां की सड़कें चौड़ाई में काफ़ी छोटी हैं। जिन इमारतों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, उनका मलबा अब सड़कों पर बिखरा हुआ है। अब ऐसे में बख्तरबंद गाड़ी, पैदल सैनिक और टैंकों को गाजा में नेविगेट करने में मुश्किल पैदा हो जाएगी और साथ ही इजरायली सैनिकों के लिए छोटी छोटी जगह बेहद रिस्की होंगी। इसके साथ ही गाजा की इमारतों में घुसने से पहले इजरायली सेना को बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गाजा पट्टी की छोटी अंधेरी खिड़कियों वाली ऊंची इमारतों से किसी भी दिशा से स्नाइपर हमले हो सकते हैं। सीरिया और यूक्रेन में युद्ध से ये सबक मिलता है कि पैदल सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आरपीजी का उपयोग करने वाली छोटी टीमों द्वारा बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में इजराइल की पैदल सेना को भी इस चीज से संभल कर रहना होगा। अब आपको ये लग रहा होगा, क्यों ना इजराइल अपने सैनिकों को हेलीकॉप्टर से अंदर उतार दे। लेकिन दोस्तों, यह भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपको बता दूं, गाजा में हेलीकॉप्टर के साथ सैनिकों को उतारना बेहद जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि हमास के पास मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। वहीं अगर हेलीकॉप्टर बहुत नीचे उड़ते हैं तो आरपीजी भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको बता दूं कि 1993 में मोगादिशु की लड़ाई में घनी आबादी वाले सोमालिया शहर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते वक्त 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को ऐसे ही मार गिराया गया था। दोस्तों, अगर इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में चौतरफा हमला करने के लिए घुसते हैं तो आम जनता को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। पिछले 15 वर्षों में 5वें युद्ध को झेल रहे गाजा के 24 लाख लोगों के लिए खतरा बहुत ज़्यादा है। हालांकि गाजा के लोगों के साथ ही इजरायली फोर्स के लिए भी वहाँ चुनौतियाँ कम नहीं हैं। दोस्तों, यह तो बात हो गई इजराइल के सामने ज़मीनी हमला करने की चुनौतियों की। इसके साथ साथ आपको बता दूं, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी है। कुछ देश इजराइल के साथ हैं तो वहीं कुछ देश फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हुए हैं। आपको बता दूं, इराक, ईरान, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया जैसे देश जिनकी सीमा इजराइल से लग रही है, वहाँ लोगों ने हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सीरिया में तो लोग बड़ी संख्या में बॉर्डर की तरफ कूच करने लगे हैं। दोस्तों, इजराइल अब पीछे हटने के बारे में ज़रा भी नहीं सोच रहा है। आपको बता दूं, इजराइल ने ना सिर्फ हमास पर हमला किया, बल्कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के एयरपोर्ट पर भी अब बम दाग दिए हैं। और ऐसा किस लिए किया? वह इसलिए क्योंकि सीरिया के अंदर ईरान के कुछ मंत्री उतरने वाले थे जो चाहते थे सीरिया के ज़्यादातर लोगों को इजराइल के खिलाफ करना। लेकिन इजराइल ने उनसे पहले ही एयरपोर्ट पर बम दाग दिए, क्योंकि इजराइल दिखाना चाहता था कि वह किसी भी टॉलरेंस के मूड में फिलहाल नहीं है और वह चाहता था कि ईरान जैसे देश अब इस युद्ध से दूर रहें। अगर वह इस युद्ध में शामिल होते हैं तो उनका भी हश्र हमास वाला ही किया जाएगा। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, इसके साथ साथ इजराइल ने अब गाजा पट्टी के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है और बाहर से राशन पानी आने की सारी व्यवस्था को रोक दिया है और हमास के सामने कंडीशन रख दी है कि हमास जल्दी से जल्दी इजराइल के बंधकों को रिहा कर दे, नहीं तो बाहर से आने वाला सारा राशन पानी ऐसे ही बंद रखा जाएगा। आपको बता दो, फिलहाल गाजा पट्टी में यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी लोगों को खाना पानी पहुंचाने में मदद कर रही है। लेकिन फिलहाल गाजा पट्टी में सिर्फ 10 या 15 दिन का ही रसद बचा हुआ है। इसके बाद गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि वह हमास पर जोर डालें और बंधकों को रिहा कराएं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।